हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। उसके बाद यही आर्टिकल्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वीडियो में, उन्हें रीड करिए, मतलब 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे कि जो हम ग्रामर रूल्स बता रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम बता रहे हैं, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के जो यूट्यूब चैनल है, इसके कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में सबसे पहले हम फ्रंट पेज पर, जो द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे और आर्टिकल्स में हम ग्रामर रूल्स और जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो सेंटेंस हैं, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। सेम सेक्स यूनियन, जो सेम सेक्स को लेकर के मांग उठ रही है, मतलब कि मेल मेल शादी करना चाहें तो शादी कर सकते हैं, फीमेल्स चाहें तो आपस में शादी कर सकते हैं, इसकी मांग जो है भारत में भी उठने लगी है। राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट, सेज सेंटर। राइट टू मैरी, जो शादी करने का जो अधिकार है, अगर हम केंद्र सरकार कह रही है कि अगर हम मेल मेल को और फीमेल फीमेल को शादी करने का अधिकार दे देते हैं, तो होगा क्या कि आने वाले समय में पहली बात तो सामाजिक असंतुलन होगा, मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा समाज में ही, क्योंकि फिर जनसंख्या कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स होता है करेक्ट। एब्सोल्यूट जो है वो हम एब्सोल्यूट जो हमारा है वो एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट जो है वो एडजेक्टिव है। नॉट जो है वो हमारा एडवर्ब है। नॉट और नो में बेसिक डिफरेंस होता है, शार्ट में लिख रहे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। नो जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, नो जो है वो एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो है वो एडवर्ब है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और एब्सोल्यूट जो है वो एडजेक्टिव है, इसीलिए उससे पहले एडवर्ब आएगा। तो राइट टू मैरी, देखिए सब्जेक्ट जो हमारा है वो राइट, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन है वो हमारा टू है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। तो मैरी जो है वो नाउन होता है, मैरी जो है वो वर्ब भी होता है, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो जो अधिकार है शादी करने का, अगर सेम सेक्स को दे देंगे, तो केंद्र सरकार कह रही है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को हम अधिकार दे देंगे तो समाज में असंतुलन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये एब्सोल्यूट भी नहीं है कि करेक्ट नहीं है। एब्सोल्यूट का सिनोनिम हो गया करेक्ट, जो कि सही नहीं है, या राइट, मतलब कि समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि समाज के कुछ ही जो हैं धनाढ्य लोग, मतलब कि जो एलीट क्लास है, वही इसकी मांग कर रहा है। यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन लगा हुआ है। केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो लिखा है उससे पहले वर्ब आई हुई है, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया हुआ है, इसीलिए ये रूल ऑफ इन्वर्जन के तहत आता है। तो राइट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, नॉट जो है वो एडवर्ब है, और एब्सोल्यूट जो है वो एडजेक्टिव है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। लेट्स मूव अहेड। सेकेंड हेडिंग पे मूव करते हैं। सेकेंड हेडिंग जो है वो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन लेकर के आती है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना और नौसेना ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो है सूडान में फंसे हुए लोग, जो कि इंडियंस मतलब इंडियन माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पर काम करने जाते हैं, वो लोग सूडान गए हुए थे। वहाँ पर सिविल वार चल रहा है, आपस में ही पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो युद्ध कर रही हैं सत्ता के लिए। तो वहाँ से जो भारतीय हैं उन्हें निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, या तो हम वीडियो के अंत में बताएंगे इसका आंसर, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। बैक होम, बैक होम में होता है घर वापसी हो गई है। 360 इंडियंस, 360 भारतीय इवेक्यूएटेड फ्रॉम सूडान, उन्हें सूडान से इवेक्यूएट कर लिया गया है। इवेक्यूएट में होता है रेस्क्यू, मतलब बचा, वहाँ से निकाल लिया गया है। 360 भारतीय जो हैं उन्हें सूडान से इवेक्यूएट कर लिया। देखिए इवेक्यूएट जो होती है वर्ब होती है, और इवेक्यूएट से ही बना है इवेक्यूएशन, इवेक्यूएशन।
इवैक्यूएशन जो है वो नाउन होता है और इवैक्यूएट जो है वो वर्ब होती है, और इवैक्यूएट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। ये पूरी फ्रेज होती है इवैक्यूएट फ्रॉम समवेयर या समथिंग, मतलब कहीं से किसी को बाहर निकालना। जैसे फ्लड आता है, मतलब कि बाढ़ जब आती है तब भी इवैक्यूएशन किया जाता है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऑपरेशन के तहत इन 360 भारतीयों को निकाला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 3000 मतलब 3000 लोग जो हैं लोग फंसे हुए हैं सूडान में। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए 360 इंडियंस, 360 भारतीय। अब यहाँ पे इंडियंस जो हैं मतलब भारतीय जो हैं वो खुद तो निकलेंगे नहीं, किसी ऑपरेशन के तहत निकाले जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आर या वर का यूज किया जाएगा, क्योंकि कल की बात की जा रही है मतलब पास्ट की बात की जा रही है, इसीलिए वर का यूज किया जाएगा। 360 इंडियंस वर इवैक्यूएटेड, मतलब 360 भारतीय जो हैं उन्हें सूडान से, फ्राम जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन इसका मतलब से, सूडान से निकाल लिया गया है, इवैक्यूएट कर लिया गया है। इवैक्यूएट मतलब रेस्क्यू करना, मतलब उन्हें वहाँ से बचा के निकाल लिया गया है। तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में है। न्यूज़पेपर्स की हेडिंग या तो पसिव वॉइस में होंगी या तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होगी। थर्ड हेडिंग जो है वो है रसिया यूक्रेन वार से संबंधित है। रसिया यूक्रेन वार। शी जिनपिंग मतलब चाइना के प्रेसिडेंट मेक्स फर्स्ट कॉल। शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पहली कॉल की है। फर्स्ट कॉल मतलब पहली कॉल की है टू जेलेंस्की। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। मतलब शी जिनपिंग ने, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पहली बार कॉल की। अब किस लिए कॉल की है ये बताया गया है आगे। इन पीस बिड, बिड मीन्स होता है शर्त, कि मतलब शी जिनपिंग जो है वो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो जाए। इन पीस बिड मतलब कि शांति स्थापित करने के प्रयास में शी जिनपिंग ने पहली कॉल की है जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को पहली कॉल की है। अब यहाँ पर हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। शी जिनपिंग जो है वो चाइना के राष्ट्रपति हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिर्फ एक पर्सन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेक लिखी हुई है उसमें यस का यूज किया गया, मतलब कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मतलब पहली कॉल टू जेलेंस्की, जेलेंस्की को इन पीस बिड शांति के प्रयास में, मतलब कि जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तो चाइना के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग, इनकी और व्लादिमीर पुतिन की तो काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब उनमें मित्रता है क्योंकि चाइना सपोर्ट कर रहा है रसिया को। तो अब क्या है, शी जिनपिंग जैसे ही ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में पीस डील करवा दिए हैं, उसी तरीके से चाह रहे हैं कि जेलेंस्की के बीच में और व्लादिमीर पुतिन के बीच में भी समझौता हो जाए, मतलब पीस बिड हो जाए, जिससे क्या है इनकी सॉफ्ट पावर जो है, मतलब चाइना की सॉफ्ट पावर जो है वो बढ़ जाएगी। कि हमने देखिए ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में अभी कोalition करा दिया, मतलब गठबंधन करा दिया, मतलब शांति पीस डील करवा दी। और अब यूक्रेन रसिया, जिसे मतलब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर सके, पीस डील करवा सके, उसे हमने करवा दिया। इससे क्या है चाइना का कद जो है विश्व में बढ़ जाएगा, इसीलिए शी जिनपिंग जो है वो पहली कॉल कर चुके हैं जेलेंस्की को। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तो पहले से ही इस प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था व्लादिमीर पुतिन से कि दिस एरा इज़ नॉट वार, मतलब ये जो एरा चल रहा है, युग चल रहा है, वो वार का युग नहीं है, मतलब युद्ध का युग नहीं है। फोर्थ हेडिंग है अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का पिलर, पिलर मीन्स होता है स्तंभ। द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, जो चुनौती है, चैलेंज मीन्स चुनौती है, रिवाइविंग अ सेंस। एक देखिए चैलेंज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, चैलेंज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। रिवाइव, रिवाइव जो होती है वर्ब होती है, इसके मीन होता है पुनर्जीवित करना, मतलब कि किसी चीज़ को पुनः कंटिन्यू कर देना। रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में होता है भाईचारा, मतलब कि जो फ्रेटर्निटी की भावना जो है उसका जो सेंस है उसको पुनः जीवित करना एक चुनौती है। इट इज, अब देखिए इट जो आया हुआ फ्रेटर्निटी के लिए आया। इट इज एन इसेंशियल वर्च्यू, यह एक इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, इसेंशियल का सिनोनिम होता है नेसेसरी, मतलब कि बहुत ही जरूरी है। इट इज एन इसेंशियल वर्च्यू, यह एक आवश्यक वर्च्यू है, वर्च्यू मीन होता है गुण। इन दिस
डाइवर्स नेशन, इस डाइवर्स नेशन, डाइवर्स में होता है जहाँ पर बहुत अधिक विभिन्नता हो, मतलब कि भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न लोग कपड़े पहनते हैं, इस तरीके जो है डाइवर्स नेशन है, मतलब कि बहुत अधिक भिन्नता है वहाँ पर। ये एसेंशियल वर्च्यू है कि भाईचारा और फ्रेटर्निटी बनी रहे, मतलब इसकी जो भावना है वो बनी रहे, इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक गुण है। फ्रेटर्निटी जो है, भाईचारा जो है, ये एक बहुत ही आवश्यक गुण है ऐसे देश में जहाँ पर बहुत अधिक डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब कि डाइवर्स नेशन हो। अब जब हम ये पूरा आर्टिकल रीड करेंगे तभी हम पूरा मतलब समझ पाएंगे कि किस बारे में ये बात की जा रही, कौन सी चुनौती है जिसे, और कौन सा भाईचारा जिसे मतलब कि जीवित रखना जरूरी है, और कौन सा डेमोक्रेसी का पिलर है। और फिफ्थ हेडिंग जो है वो है आईपीएल से, विनिंग विद ईज, विनिंग मीन्स जीत जो है वो बहुत ही आसानी से हो गई है। के आर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स ओवरऑल शो टू स्ट्रांग फॉर आरसीबी, जो कोलकाता का ओवरऑल शो रहा है, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, चाहे वो फील्डिंग की बात की जाए, चाहे वो बॉलिंग, चाहे वो बैटिंग की बात की जाए, वो पूरी तरीके से मजबूत रही, मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो रही, ओवरऑल शो जो रहा है वो बहुत ही टू स्ट्रांग, टू जो है वो TOO जो है ये एडवर्ब होता है, टू स्ट्रांग फॉर आरसीबी, आरसीबी के लिए बहुत ही मजबूत रहा है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल्स में हम ग्रामर रूल्स और प्रीपोजिशन, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ यूज किया जाता है और कौन सी फ्रेज होती है, कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कंप्लाई विद क्या होता है, तो इस तरीके से देखेंगे। डिस्पाइट कोर्ट स्टे, डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन होता है, डिस्पाइट जो है हमारा वो प्रीपोजिशन होता है, और इसके बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। और डिस्पाइट का सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ जो है ये डिस्पाइट का सिनोनिम होता है। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ ये सिनोनिम हो गया डिस्पाइट का। नॉट विद स्टैंडिंग, ये भी सिनोनिम हो गया डिस्पाइट का, ये सारे एक दूसरे के। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग जो है वर्डिंग्स पे जाइएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी। नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स होता है के बावजूद, तो डिस्पाइट के तीन सिनोनिम है, पहला है इन स्पाइट ऑफ, दूसरा है इन द फेस ऑफ, तीसरा है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इसके बावजूद। डिस्पाइट कोर्ट स्टे, कोर्ट स्टे के बावजूद, मतलब कोर्ट ने जो है रोक लगा दी थी, जो ऑर्डर्स हैं जो कि आईबी मिनिस्ट्री ने पेश किए हैं, मतलब जारी किए हैं, उन पर कोर्ट्स ने स्टे लगा दिया था। स्टे मीन्स होता है रोक लगा देना, कोर्ट स्टे मीन्स होता है कोर्ट ने रोक लगा दी थी, इसके बावजूद, मतलब कि कोर्ट की आज्ञा का भी मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स की भी अवहेलना की गई है। OTT प्लेटफॉर्म्स फेस प्रेशर ऑन कंटेंट, जो OTT है ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स का क्या फुल फॉर्म है, या OTT प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो OTT का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, और पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में, क्योंकि ये स्टैटिक के तौर पे पूछा जाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स, देखिए अब यहाँ पर OTT जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, और प्लेटफॉर्म्स जो है वो हमारा नाउन है, क्योंकि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो जो नाउन जो हमारा है, सब्जेक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर, OTT जो है वो एडजेक्टिव है। फेस, अब प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्ब आ रही है फेस, क्योंकि एक से अधिक प्लेटफॉर्म्स हैं इसीलिए यस का यूज किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स फेस, फेस मीन होता है सामना करना। प्रेशर, प्रेशर में होता है दबाव, प्रेशर में होता है दबाव। ऑन कंटेंट, कंटेंट को लेकर के, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो कंटेंट को लेकर के दबाव फेस कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का मंत्रालय जो है आईबी मिनिस्ट्री, उसने 2 बार एडवाइजरी जारी की है कि आप पहली बात तो है एक एक पर्सन को नियुक्त करिए जो कि कंटेंट को एनालाइज करें कि ये मैच्योर कंटेंट तो नहीं है। मैच्योर कंटेंट से संबंध, मैच्योर कंटेंट का सिनोनिम होता है सॉफ्ट पोर्न, मतलब कि जिसमें ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं, इरोटिक सीन दिखाए जाते हैं, उसे मैच्योर कंटेंट कहते हैं या सॉफ्ट पोर्न कहते हैं, उसी का सिनोनिम होता है। डेस्पाइट कोड स्टे के बावजूद OTT प्लेटफॉर्म्स फेस, देखिए प्लेटफॉर्म्स हैं एक से अधिक, इसीलिए वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी, इसीलिए वर्ब जो है वो
फेस आई हुई है, इसमें यस नहीं यूज किया गया है क्योंकि प्लूरल वर्ब है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रेशर जो है, प्रेशर ऑन कंटेंट, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो कंटेंट को लेकर के कि मैच्योर कंटेंट जो है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर ना स्ट्रीम करिए। स्ट्रीम मीन्स होता है चलाइए जिसे कहते हैं। नेट अलर्ट, नेट को लेकर के अलर्ट है। द टू एडवाइजरीज इशूड बाय द आईबी मिनिस्ट्री, आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा 2 एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं, मतलब पहले से जारी की जा चुकी हैं। इन फरवरी 2020, फरवरी 2022 में इट आया हुआ है आईबी मिनिस्ट्री के लिए। इट टोल्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, आईबी मिनिस्ट्री ने जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, ये जितनी भी हैं, प्राइम वीडियो है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से टू इंश्योर, सुनिश्चित करने की, दैट की डिटेल्स ऑफ अ ग्रीवेंस ऑफिसर की, एक ग्रीवेंस ऑफिसर की डिटेल्स जो हैं आर मेड पब्लिकली अवेलेबल ऑन दियर वेबसाइट्स। आईबी मिनिस्ट्री ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहा था कि जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, मतलब आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था पहली बार तो मैच्योर कंटेंट है उसे स्ट्रीम मत करिए, दूसरा कहा था एक ग्रीवेंस ऑफिसर है उसकी नियुक्त करिए अपने यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि वो उसे एनालाइज कर सके और जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सके। ऐसा आईबी मिनिस्ट्री ने पहले से ही कह रखा है। इट जो है वो आईबी मिनिस्ट्री के लिए आया हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे। आगे मूव करने से पहले हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए, इन फरवरी 2022, मतलब फरवरी 2022 की बात की गई, ये हमारा एक क्लॉज पड़ा हुआ है। इट आया हुआ है आईबी मिनिस्ट्री के लिए और पास्ट की घटना है, इसीलिए टेल की सेकेंड फॉर्म लिखिए। इट टोल्ड, मतलब आईबी मिनिस्ट्री ने टोल्ड मतलब कहा था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करने के लिए, दैट की, अब देखिए दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। डिटेल्स ऑफ अ ग्रीवेंस ऑफिसर, देखिए ऑफिसर के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो यहाँ पर ई जाती और यहाँ पर आया हुआ है आर, मतलब कि अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आर आया हुआ है, मतलब कि ऑफिसर्स के लिए अगर आता है, क्योंकि ऑफिसर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पर आई हुई है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो देखें दैट जो यहाँ पर है हमारा कंजंक्शन है। डिटेल्स, डिटेल्स में होता है विवरण, एक से अधिक जानकारियाँ मतलब डिटेल्स हैं। और पहला प्रीपोजिशन हमारा है ऑफ, और पहले प्रीपोजिशन के, ये एक रूल होता है ग्रामर का, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और या मेन वर्ब आती है। तो डिटेल्स जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है। अब समझ में आया होगा आप लोगों को के लिए कि आर डिटेल्स के लिए आ रहा है, ना कि ऑफिसर के लिए आ रहा है। डिटेल्स, यही ग्रामर एरर्स जो हैं एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आर लोग ऑफिसर देखेंगे, यहाँ पर इज करेक्ट करेंगे, इस पार्ट में एरर है और आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ग्रामर का रूल्स वो खा जाते हैं। डिटेल्स जो है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। और यहाँ पर आर के बाद इज, एम, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर, अब आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो ऑफिसर के लिए आया हुआ है। ग्रीवेंस ऑफिसर वो होता है जो कि जैसे हमने कंप्लेंट की किसी को लेकर के कि ये जो वेब सीरीज़ है इसमें बहुत मैच्योर कंटेंट दिखाया गया है, तो उस पर वो ग्रीवेंस ऑफिसर जो है उस प्रॉब्लम को, जो हम अपनी ग्रीवेंस देंगे मतलब प्रॉब्लम देंगे, उस पर वो वर्क करेगा, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। मेड पब्लिकली, देखिए मेड जो है वो मेन वर्ब है और पब्लिकली जो है वो एडवर्ब है और एडजेक्टिव जो है वो अवेलेबल है ऑन देयर वेबसाइट, मतलब कि आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था सभी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कि जितनी भी डिटेल्स हैं मतलब कि ग्रीवेंस ऑफिसर की और मैच्योर कंटेंट को लेकर के, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है अपनी वेबसाइट्स पर पेश करिए, इसके बाद ही अपना प्लेटफॉर्म चलाइए। ऑन मार्च 24 मार्च 2023 को इट, मतलब आईबी मिनिस्ट्री, इट टोल्ड प्लेटफॉर्म्स टू एक्सरसाइज, मतलब कि आईबी मिनिस्ट्री ने प्लेटफॉर्म से कहा टू एक्सरसाइज, में टू एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज जो है यहाँ पर वर्ब है, मतलब कि एक्सरसाइज नाउन भी होता है, एक्सरसाइज वर्ब भी होता है। जब एक्सरसाइज नाउन होता है तो अभ्यास होता है, देखिए मैथ की एक्सरसाइज करते हैं तो वो अभ्यास होता है, वहाँ पर अभ्यास प्रश्नावली से कहते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज वर्ब है।
प्लेटफॉर्म्स टू डू, अब एक्सरसाइज का नाम हो गया डू करना, मतलब अबेंडेंट प्रिकॉशंस की बड़ी संख्या में, अब बड़ी मात्रा में जो है वो प्रिकॉशन बरते हैं, मतलब कि सावधानियां बरते हैं, इन इंश्योरिंग सुनिश्चित करने में दैट की फिल्म्स एंड वेब सीरीज डू नॉट फॉल फाउल ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनका उल्लंघन ना करें, दैट इज़ लेड आउट इन द आईटी रूल्स, जो कि आईटी रूल्स में ले आउट किए गए हैं, मतलब कि उन्हें एम्बेडेड किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आईटी रूल्स के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं उनका उल्लंघन ना हो, कोड ऑफ एथिक्स मीन्स रूल्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। अब ओवर द टॉप, ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओवर द टॉप या ओटीटी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, अब ओवर द टॉप जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं कौन कौन है वो बताया गया, सच एज जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, अमेजन प्राइम वीडियो है, आर फेसिंग प्रेशर, वो अब दबाव का सामना कर रही हैं। देखिए अब यहाँ पर सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, इज एम आर के बाद, इज एम आज आर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म में आ रही है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में आ रही है, तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आर फेसिंग प्रेशर टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, अब कामा यहाँ पे लगा, अब इतना है, मतलब इतने बड़े सेंटेंस में हम सबसे पहले ग्रामर रूल्स देखेंगे कि कौन सा टेंस है और किसके लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रही हैं। देखिए ओटीटी जो है ये हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे कामा लगा हुआ है, मतलब कि ये एक सिर्फ क्लास पड़ा हुआ है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, देखिए स्ट्रीमिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है और सर्विसेज जो है वो हमारा नाउन है, तो स्ट्रीमिंग हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव और सर्विसेज जो है वो हमारा नाउन है। तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज जैसे कि, अब सच एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, अब सर्विसेज जो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, और पहला सच एज जो है प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पे, और सर्विसेज जो हैं वो हमारा पहला नाउन है और पहला नाउन प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में आई हुई है, इसीलिए आर आया हुआ है सर्विसेज के लिए। और आर के बाद अगर आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बताया गया है सच एस, सच एस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, सच एस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के स्वरूप। सच एस नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, आर फेसिंग प्रेशर, वो अब दबाव का सामना कर रही है, मतलब केंद्र सरकार उन पर दबाव डाल रही है। टू कंप्लाई विद में होता है टू फॉलो करना, मतलब कि रूल्स को फॉलो करना। कंप्लाई विद जो है ये फ्रेज होती है और कंप्लाई के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, जो कि आईबी मिनिस्ट्री ने रूल्स बनाए हैं उन्हें फॉलो करिए, ये आईबी मिनिस्ट्री कह रही है। आईबी यूनिवर्सिटी कह रही है सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म से कि जो आईबी जो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करिए, कंप्लाई विद मीन्स होता है फॉलो करना। टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 वाले रूल्स को, एंड और टू एक्सरसाइज फर्दर रिस्ट्रेंड इन स्ट्रीमिंग मैच्योर कंटेंट, जो आप लोग मैच्योर कंटेंट चलाते हैं, स्ट्रीम करते हैं, मतलब पेश करते हैं या चलाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, टू एक्सरसाइज फर्दर रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन में होता है कंट्रोल लगाना या रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेन का समय होता है रिस्ट्रिक्शन लगाना, मतलब कि प्रतिबंध लगाना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए। टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में होता है डू, एक्सरसाइज का समय होता है डू फर्दर रिस्ट्रेन, फर्दर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे और रिस्ट्रेन जो है वो नाउन है। इन स्ट्रीमिंग मैच्योर कंटेंट जैसे जी की जो सॉफ्ट पोर्न होती है और मतलब इतने इरोटिक सीन्स दिखा देते हैं, वो समझ लो सॉफ्ट पोर्न ही है मैच्योर कंटेंट में, तो मैच्योर कंटेंट का सिनोनिम हो गया सॉफ्ट पोर्न। रिस्ट्रेन इन स्ट्रीमिंग मैच्योर कंटेंट, जो मैच्योर कंटेंट आप लोग चला रहे हैं या स्ट्रीम कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाइए, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, ये आईटी रूल्स के अंतर्गत आता है, इसलिए आईबी यूनिवर्सिटी ने इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जोर देना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट, या जो है इस फैक्ट के बावजूद प्रेशर बनाया जा रहा है, डिस्पाइट में के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट मतलब कि जो फैक्ट है, मतलब कि कोर्ट ने रोक लगा दी थी आईबी यूनिवर्सिटी के रूल्स पर, उसके बावजूद दैट की दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, जो मतलब ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो
मतलब स्ट्रीम कर रहे हैं अपने यहाँ मैच्योर कंटेंट, इस फैक्ट के बावजूद दैट की द टू दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, ये जो सब कुछ है फैक्ट में जो तथ्य हैं, मतलब कि जो सच है, उसके बावजूद मैच्योर कंटेंट जो है पेश कर रहे थे मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अब इस पर क्या हुआ, इस पर हाई कोर्ट जो है रोक लगा दिया है, जो आईबी मिनिस्ट्री के रूल्स हैं उन पर। टू हाई कोर्ट्स मतलब दो हाई कोर्ट्स हैव स्टेट प्रोविजंस ऑफ द आईटी रूल्स, जो आईटी रूल्स मतलब आईबी मिनिस्ट्री ने बनाए थे उनके प्रोविजंस पर स्टे लगा दी। स्टे में होता है रोक लगा देना। टू हाई कोर्ट्स मतलब कि दो हाई कोर्ट्स हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है, प्लूरल फॉर्म में आई हुई है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया थी, इसीलिए स्टे लिखा हुआ है। प्रोविजंस ऑफ द आईटी रूल्स, दो हाई कोर्ट्स ऐसे हैं मतलब राज्यों के हाई कोर्ट्स जिन्होंने आईटी रूल्स पर टेम्परेरी स्टे कर दिया ना, उन पर रोक लगा दी है। अब आईटी रूल्स के बारे में बताया जा रहा है। विच रिक्वायर देम टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर, आईटी रूल्स में कहा गया था, रिक्वायरमेंट होता है आवश्यकता थी या कहा जाना, देम मतलब कि देम आया हुआ है प्लेटफॉर्म से, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनसे। टू अपॉइंट, अपॉइंटमेंट होता है नियुक्त करना, टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर कि आईबी जो आईटी रूल्स हैं उनके अंतर्गत कहा गया था कि आप, आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था कि आईटी रूल्स के अंतर्गत एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपने यहाँ नियुक्त करिए। और इस पर जो है हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर रोक लगा रखी है आईटी रूल्स पर। अ ग्रीवेंस ऑफिसर एंड, और आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था टेक डाउन द कंटेंट, जो कंटेंट है मैच्योर कंटेंट है उसे टेक डाउन करिए, मतलब कि रिमूव कर दीजिए, मतलब अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। व्हेन ऑर्डर टू डू सो, जब ये ऑर्डर ऐसा करने को, टू डू सो मतलब ऐसा करने के लिए कहा गया था, बाई अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा कहा गया था, जो अपने यहाँ मैच्योर कंटेंट है उसे टेक डाउन कर दीजिए, मतलब उसे हटा दीजिए। ऐसे आदेश के बावजूद जो है जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है आईटी रूल्स पर। टू एडवाइजरीज मतलब दो बार जो है आईबी मिनिस्ट्री आईटी रूल्स जारी कर चुकी है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि आईबी मिनिस्ट्री हैज़ इशूड, क्योंकि आईबी मिनिस्ट्री सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई है। हैज़ इशूड टू एडवाइजरीज, आईबी मिनिस्ट्री ने दो एडवाइजरीज जारी की है, मतलब रूल एंड रेगुलेशन जारी किए हैं कि अपने यहाँ एक ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्त करिए, दूसरा है मैच्योर कंटेंट को हटा दीजिए। इसके संबंध में आईबी मिनिस्ट्री दो बार एडवाइजरीज जारी कर चुकी है। ऑन द इशूज़ पर, पहला क्या इशू है, द फर्स्ट, पहला इशू है ऑन द इशू पर, मतलब इस इशू पर दो बार जो है आईबी मिनिस्ट्री दो एडवाइजरी जारी कर चुकी है। और पहला जो पहली एडवाइजरी जारी की थी इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में पहली एडवाइजरी जारी की गई थी आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा। टोल्ड द प्लेटफॉर्म्स, अब उस एडवाइजरी में कहा गया था, मतलब पहली एडवाइजरी जारी की गई उसमें बताया गया था, कहा गया था प्लेटफॉर्म से, टू इंश्योर कि सुनिश्चित करिए दैट कि आ ग्रीवेंस ऑफिसर्स डिटेल्स आर मेड पब्लिकली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट्स, मतलब जितने भी ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं, मतलब जितने भी ग्रीवेंस ऑफिसर्स होंगी उनकी जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी पब्लिकली, मतलब कोई भी चाहेगा अपना पर्सन वो उस अधिकारी से कांटेक्ट कर सकता है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। दैट की, देखिए दैट यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ है। ए आर्टिकल जो है, आर्टिकल ए जो है वो हमारा ऑफिसर के लिए आया हुआ है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि ऑफिसर्स डिटेल, ऑफिसर की डिटेल, एपोस्ट्रोफी एफ से हम पोजीशन दिखाते हैं। और ग्रीवेंस ऑफिसर्स डिटेल्स, एक ग्रीवेंस ऑफिसर्स की डिटेल्स आर मेड पब्लिकली अवेलेबल। अब देखिए डिटेल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है, मेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, पब्लिकली अवेलेबल, पब्लिकली जो है ये एडवर्ब है, अवेलेबल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। कभी कभी सेंटेंस में हम एडवर्ब मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। ऑन दियर वेबसाइट, ये हम जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे किस कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब टाइम है, किसे कौन सी पोजीशन पे रखा जा सकता है। ग्रीवेंस ऑफिसर डिटेल्स आर मेड पब्लिकली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, मतलब कि आईबी मिनिस्ट्री ने कहा था सभी प्लेटफॉर्म से कि अपने ग्रीवेंस ऑफिसर की जो डिटेल्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए आप लोगों की वेबसाइट